हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जो मुस्लिम्स हैं उसमें आपका 2 टाइप्स का तलाक होता है। ठीक है, अ, 2 तरीके का तलाक होता है। यानी कि एक था तलाकुल बिद्दत और एक आपका सुन्नत। यानी कि एक तो था बिद्दत और दूसरा आपका सुन्नत। तलाकुल बिद्दत जो था उसको 2017 में शायरा बानो के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसमें क्या था, एक ही बार में 3 बार तलाक बोल दिया, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, गुस्से में हो, नशे में हो, वो तलाक आपका वैलिड होता था। अब यहाँ पर बचा तलाक उल आपका कौन सा, सुन्नत। ठीक है, अब बचा तलाक उल सुन्नत। तो बात यहाँ पर आती थी कि तलाक उल सुन्नत जो था वो 2 टाइप्स का होता है। कितने का होता है भाई? ये तलाकुल सुन्नत भी देखिए 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका तलाक हसन, और दूसरा हो जाता है ए हसन। ठीक है, दूसरा क्या है? ए हसन। ये सुन्नत के अंतर्गत टाइप्स आते हैं। अब देखिए, हसन जो है उसको बहुत ही अच्छा जो है तलाक यहाँ पर माना जाता है। लेकिन आखिर आज हम इस बात को क्यों कर रहे हैं कि भाई जब ये बहुत अच्छा है तो हम इसको अच्छा नहीं बता रहे। जब मुस्लिम लॉ आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, तलाक के टाइप्स में आप लोग देखते हैं कि तलाकुल सुन्नत जो है वो भी 2 टाइप्स का होता है, आपका तलाक हसन और तलाक एहसन। हसन को काफ़ी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और एहसन को अच्छा मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन सा है? तलाक ए हसन है। अब यहाँ पर बात क्या है, अब देखिए, जो एक मुस्लिम पत्रकार हैं उन्होंने एक पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट के तहत, और जो तलाक हसन है उसको चुनौती दी, चैलेंज किया पीआईएल के माध्यम से। क्यों? क्योंकि पैसिफिक किसी एक वुमेन का काम तो एक्सप्लॉयटेशन है नहीं। काफ़ी मुस्लिम्स वर्ग में काफ़ी बड़ी महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन ये होता क्या है भाई, जब इसको मुस्लिम्स में इतना सर्वश्रेष्ठ तलाक माना है तलाक हसन को, तो फिर इसके अगेंस्ट चैलेंज क्यों? तो देखिए, तलाक ए जो आपका हसन है उसमें क्या होता है कि 3 मंथ के अंतराल में, यानी कि 1 महीने में कह दिया भाई तलाक, फिर अगले महीने कहा तलाक, फिर तीसरे महीने कहा तलाक। तो यदि इन टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, जो उनका मेंस्ट्रुएशन सर्कल वगैरह चीज़ें चलती हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ इस बीच, तो तीसरे महीने में जो आपका तलाक शब्द बोलने के पश्चात औपचारिक रूप से विवाह जो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पत्रकार रही हैं, मुस्लिम पत्रकार, उन्होंने कहा कि ये जो तलाक ए हसन है ये आर्टिकल 14। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पीएल डाली और कहा कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो प्रथा है अतार्किक है, आर्बिट्रेरी है, यानी कि मनमानी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 का क्या कर रही है भाई? उल्लंघन कर रही है। ऐसा मामला, बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल इसको एक्सेप्ट किया गया है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सवाल उठाते हुए कि क्या एक सभ्य समाज इस तरह की प्रथा को अनुमति दे सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है भाई, क्या एक सभ्य समाज के अंदर इस तरह की प्रथा का होना उचित है? जस्टिस सूर्यकांत, जो कि आपके अब सीजीआई बन चुके हैं, ठीक है, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच थी 3 जजेस की, जिसमें यह सवाल जो था उठाया गया और पिटिशनर के वकील से। तो 3 जजों की पीठ ने पिटिशनर के वकील से कड़े लहजे में सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि किस तरह की चीज़ है, आप 2025 में इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? हम जिस सर्वोत्तम धार्मिक प्रथा का पालन करते हैं, क्या आप इसकी अनुमति देते हैं? नॉर्मली इन्होंने यहाँ पर जो बेंच थी, उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि क्या 2025 में आप लोग जी रहे हैं, आ चुके हैं, कि ऐसे टाइम में जो एक एजुकेटेड और सभ्य समाज है कि उसमें इस तरह की प्रथाएँ आज भी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने पीएल डाली आर्टिकल 14, 15, 21, 25 का इसको देख के उल्लंघन बताया। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहाँ पर संकेत दिया है, क्या कहा है कि वह इस सवाल को 5 जजेस की बेंच के पास भेज सकता है। यानी कि अब ये मामला यही नहीं रुकने वाला। भाई आप लोग जानते हैं 2017 में आपका जो तलाकुल बिद्दत था उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर दिया गया था शायरा बानो के केस में। तो यहाँ पर फिर अब आपका तलाक हसन को लेकर के मामला आपका उठा है। फिलहाल 3 जजेस की बेंच के पास मामला था, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इसे 5 जजों की बेंच के पास भी भेज सकती है, दोनों पक्ष के सवालों को देखने के पश्चात, जैसे भी प्रश्न वहाँ पर उठेंगे और जैसा भी उनको लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर देखिए पी जो बेंच है, जो उनके वकील हैं, उन्होंने बेंच को बताया कि उनके पति द्वारा तलाक हसन का नोटिस भेजे जाने के तरीके के कारण वह साबित नहीं कर पाई कि उनका तलाक हो चुका है, भले ही उनके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। पिटिशनर के अनुसार तलाक की शुरुआत दहेज की मांग को लेकर हुई थी। यानी कि जो पूरा इनका जो मैटर बनता है कि भाई आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कहा, तो नॉर्मल ये कि वो साबित नहीं कर पा रही उस चीज़ को, जिस तरीके से उन्होंने नोटिस भेजा कि उससे तलाक हो चुका है, वो सारी उनकी चीज़ें। लेकिन ये तलाक की शुरुआत जो है दहेज की मांग को लेकर के हुई थी।
और मेनली यहाँ पर दूसरी समस्या कब अराइज हुई, ठीक है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर दूसरी समस्या देखिए हमारे सभ्य समाज के अंदर कब पैदा हुई कि वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कहा कि मेन समस्या था वो जो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना चाहती थी, लेकिन हर जगह मैंने कहा कि मेरा तलाक हो चुका है, मेरे कागजात स्वीकार नहीं किए गए। वो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहती थी, लेकिन जिस भी स्कूल के अंदर वो गई और जब वहाँ पर देखिए पेरेंट्स फादर मदर दोनों के बारे में पूछा जाता है तो नॉर्मल बात है भाई, वो सिंगल मदर थी, जब उनका डिवोर्स हो चुका है, अपने बच्चे की देखभाल खुद कर रही थी, लेकिन हर जगह उनसे यह कहकर कि उनका तलाक हो चुका है, उनके कागज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया, बच्चे का एडमिशन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने शादी कर ली है, आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे तकनीकी पहलुओं की जानकारी नहीं है, ठीक है जो भी यहाँ पर देखिए, लेकिन उन्होंने मेन बात क्या कही कि सबसे बड़ी समस्या उनके सामने कब आई, कब उन्होंने इस चीज़ को पीएल के माध्यम से उठाया, जब अपने बच्चे का एडमिशन कराने गई, लेकिन फिर भी उनके बच्चे का एडमिशन नहीं लिया, उसको रिजेक्ट किया जाता रहा। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम आपको बताते हैं कि तलाक ए हसन क्या होता है। वैसे तो स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे कि इसको ससुर तलाक बोला जाता है मुस्लिम लोग के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है कि तीसरे महीने में तलाक शब्द के तीसरी बार उच्चारण करने के पश्चात तलाक को औपचारिक रूप दे दिया जाता है, यानी कि वो डिवोर्स हुआ मान लिया जाता है, बशर्ते इस ड्यूरेशन में जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स न हुआ हो। लेकिन ध्यान रखें यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। 26 नवंबर को इस मामले में फिर से जो है आपका हियरिंग हो रही है। अब देखा जाएगा कि आखिर 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या डिसाइड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 नवंबर के बाद। थैंक यू।